हाय गाइस, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान और आज हम बात करेंगे मीम कॉइन्स के बारे में और आपको बताएंगे कि क्या मीम कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, और अगर करनी चाहिए तो एटलीस्ट कितनी करनी चाहिए। मुझे रिसेंटली एक भाई का कमेंट आया जिन्होंने कहा कि उन्होंने $2000 के सिर्फ पेपे कॉइन खरीद लिए हैं एंड ही वाज आस्किंग इज इट अ राइट मूव और नॉट, और शुड आई विड्रॉ और शुड आई जस्ट स्वैप द कॉइन्स टू सम अदर कॉइन। सो उसके बारे में मैं यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल में बात करना चाहूँगा। मैं उनका नाम नहीं मेंशन कर सकता, बट आई एम गोना टॉक अबाउट दिस टॉपिक। बेसिकली मीम कॉइन्स जो होते हैं उनका किसी भी किस्म का कोई यूज़ केस नहीं होता एंड दे आर जस्ट बेस्ड ऑन कार्टून करेक्टर्स, और उन्हें लॉन्च किया जाता है और फिर देखा जाता है कि क्या ये मीम कॉइन्स जो हैं वो मार्केट में कुछ परफॉर्म कर पाते हैं या नहीं, और अगर वो परफॉर्म कर पाते हैं तो उनके इकोसिस्टम पे काम किया जाता है और उनका यूज़ केस को बिल्ड भी किया जाता है और उन्हें प्रॉपर कॉइन में तब्दील कर दिया जाता है। जिस तरह आपने देखा कि डॉज कॉइन जो कि बेसिकली एक मीम कॉइन था प्रीवियसली, लेकिन अब वो ऑलमोस्ट एक किंग ऑफ मीम कॉइन्स बन चुका है और अब हो सकता है कि नियर फ्यूचर में वो एक प्रॉपर कॉइन जिस तरह XRP, इथेरियम या सोलाना है वो उनकी शक्ल इख्तियार कर ले। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की कि आपको मीम कॉइन्स में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि मीम कॉइन्स में आपको इन्वेस्टमेंट उतनी ही करनी चाहिए जिसके नुकसान का आपको कभी भी दुख ना हो। मोस्टली जो क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स जिन्हें वाकई ही क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता होता है और वो एक हम्बल बैकग्राउंड से उठे होते हैं, वो यही कहते हैं कि कभी भी आप अपनी सैलरी या कभी भी आप अपनी सेविंग्स या घर का सामान वगैरह बेचकर क्रिप्टो में ना पैसे इन्वेस्ट करें। आप क्रिप्टो में वही पैसे इन्वेस्ट करें जो आपकी सेविंग भी नहीं है, आपके एक्सपेंसेस भी नहीं हैं या आपका कोई कीमती सामान भी नहीं है, बल्कि ऐसी फालतू की रकम है जिसकी आपको शायद कभी भी ज़रूरत ना पड़ती, और अगर आपका कोई दोस्त मांग लेता या रिश्तेदार मांग लेता तो आप उसे दे देते। तो वो आपने इन्वेस्ट करने हैं क्रिप्टो करेंसी में, और उस अमाउंट का भी आपने एटलीस्ट 5 to 10% मीम कॉइन्स में डालना है ताकि आपको नुकसान ना हो। हाँ, अगर फ़ायदा होता है तो दैट विल बी आइसिंग ऑन द केक, लेकिन नुकसान एटलीस्ट इसका ना हो। तो अगर हम क्वांटिटी में बात करें तो अगर आपके पास $100 हैं जो आप स्पॉट में बाइंग करना चाहते हैं या क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मेरी आपको यही सजेशन होगी कि एटलीस्ट 5 to 10% से ज़्यादा कभी भी इन्वेस्ट ना करें। ठीक है, हमेशा स्टेबल कॉइन्स में इन्वेस्ट कीजिए या उन कॉइन्स में जिनका यूज़ केस है या जो पॉपुलर कॉइन्स हैं या जो फंडामेंटली और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हैं और आपको 2x 3x का रिटर्न दे सकते हैं इन नियर फ्यूचर, तो आप डेफिनेटली उनमें इन्वेस्ट कीजिए। एंड हैव योरसेल्फ अ ब्लेस्ड डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।